नमस्कार, सुप्रभात। आज हमारे चर्चा का विषय होगा कुमार गंधर्व जी, जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश के देवास जिले से हैं। आइए शुरू करते हैं। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव जिले के सुलेमानी नामक ग्राम में 8 अप्रैल 1924 को एक शैव लिंगायत परिवार में हुआ था एवं इनके बचपन का नाम शिवपुत्र था। यानी कुमार गंधर्व के बचपन का नाम क्या था? आप कहेंगे शिवपुत्र। यहाँ से एक प्रश्न कंप्लीट होता है। इनके पिता का नाम था सिद्धमप्पा कोमकल्ली, जो स्वयं एक गायक थे, अतः इन्हें गायन की शिक्षा विरासत में प्राप्त हुई थी। यानी एक बालक अपने पिता को देख देख कर बड़ा हो रहा है और क्या देख रहा है, पिताजी गा रहे हैं तो अतः इन्होंने भी गाने के संबंध में अपना करियर बनाना चाहा। और बनाना क्या चाहा, ये तो सीखते गए ना, बचपन में कोई सिखाता नहीं है, बालक स्वयं सीखता रहता है। मात्र 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने बसंत राग यथावत दोहरा दिया। मात्र 5 वर्ष की उम्र में, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने बसंत राग को यथावत यानी कि जैसा है वैसा का वैसा इन्होंने दोहरा दिया। और इस प्रकार इन्हें अल्प आयु में ही इनके जो कार्य थे बहुत ही शानदार थे, तो इन्हें अल्प आयु में ही कुमार गंधर्व की उपाधि मिल गई। यानी एक बालक जिसका जन्म शिवपुत्र के रूप में हुआ था, अब उसको लोग, ये दुनिया, ये संपूर्ण विश्व उन्हें कुमार गंधर्व के रूप में जानने लगी। इनका प्रथम विवाह भानुमति से हुआ, जो स्वयं एक गायिका थी, किंतु इनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें वसुंधरा से दूसरा विवाह कर लिया। यानी इन्होंने अपने जीवन में 2 विवाह किए। पहला भानुमति जी से, किंतु भानुमति जी जब अपने दूसरे पुत्र को जन्म दे रही थी तब उनका मृत्यु हो गया था, उनका देहावसान हो गया था। इसके बाद इन्होंने वसुंधरा नामक एक महिला से विवाह कर लिया और अपने घर का नाम भानुकुल रख दिया। भानुमति जी की याद में अपने घर का नाम भानुकुल रख दिया, जिसे आज संगीत सम्राट कुमार गंधर्व की साधना स्थली एवं कलाओं के घर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से यह प्रश्न भी कवर होता है कि संगीत सम्राट कुमार गंधर्व की साधना स्थली भानुकुल कहाँ है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश के देवास जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीबी की बीमारी के कारण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने हेतु यह देवास में अपनी पत्नी भानुमति के साथ रहते थे, अतः उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने अपने घर का नाम भानुकुल रख दिया था। यानी कि टीबी की बीमारी किनको थी? टीबी की बीमारी कुमार गंधर्व साहब को थी और ये तो ठीक हो गए, लेकिन उनकी पत्नी भानुमति जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने अपने घर का नाम उनकी पत्नी के नाम पर भानुकुल रख दिया। इन्होंने देवास में रहकर मालवा के लोक गीतों का अध्ययन किया। अध्ययन कैसे किया? जब ये टीबी की बीमारी से जूझ रहे थे तब जो भी इन्होंने सुना, क्योंकि उस दौरान ये गा तो सकते नहीं थे, गाने की मनाही थी, तो ये गा नहीं रहे थे, तो उस समय ये लोकगीतों को सुन रहे थे, देवास में रहकर लोकगीतों को सुन रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अब मैं शास्त्रीय संगीत तो नहीं कर सकता, पूरी तरह से उसमें तो नहीं जा सकता, लेकिन जो भी समय मुझे मिला है अब मैं उसमें इन मालवा के लोकगीतों को समझने का काम करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि मालवा के लोकगीतों का अध्ययन किया और लगभग 400 लोकगीतों का संग्रह कर उनमें शास्त्रीय संगीत का समावेश किया। यानी कि जो लोकगीत थे मालवा के, अब उनको रूपांतरित करके शास्त्रीय संगीत के तौर पर प्रस्तुत किया। इसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई कि भैया ये क्या कर रहे हो आप। आलोचना भी हुई, आलोचना करते ही हैं और लोगों का काम ही आलोचना करना, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ प्रयोग करते हुए उन्होंने नए रागों की रचना की। पारंपरिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ, ध्यान से पढ़िएगा, पारंपरिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ प्रयोग करते हुए उन्होंने नए रागों की रचना की, जिसे धुन उगान राग कहते हैं। नाम बहुत अटपटा है लेकिन याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। धुन उगान राग, ठीक है, याद हो जाएगा। इनके प्रमुख रागों में अट्टी मोहनी, मालवती, सहेली थोड़ी, लग्नगंधार, गांधी राग प्रमुख हैं। ये जो भी मैंने नाम लिए हैं ना, यह एमपीएसआई के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी प्री में और मेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही दूसरे एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं।
इन्होंने अपनी रचनाओं का संग्रह अनुपराग विलास नामक ग्रंथ में किया, यानी इन्होंने जितनी भी रचनाएं की उनका संग्रह, जैसे अपने पेटी होती है ना, जैसे आपकी कई सारी किताबें होती होगी तो आप उनको कहीं ना कहीं एक स्थान पर तो रखते होंगे, तो इन्होंने उनका संग्रह, जो इनकी रचनाएं थी उनका संग्रह अनुपराग विलास नामक ग्रंथ में किया, जिनकी विषय वस्तु सरस्वती वंदना, गुरु महिमा, ऋतु वर्णन आदि से संबंधित थी। यानी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनकी विषय वस्तु यानी टॉपिक क्या था, सरस्वती वंदना, गुरु की महिमा का बखान, ऋतु का वर्णन करना, ये सारी इनकी विषय वस्तु थी। इनके चूँकि इतने बड़े संगीतज्ञ थे, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो अब सरकार संस्थाएं इनको उपाधियां दे रही हैं। कौन कौन से उपाधियां सम्मान मिले हैं इनको, तो एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि कई सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। किंतु हम भले कितने ही बड़े, कितने ही योग्य और कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन हमारा अंत अवश्य आता है। तो अब आगे देखते हैं। और इस प्रकार स्वयं को संगीत के क्षेत्र में स्थापित करने वाले संगीत सम्राट कुमार गंधर्व जी का देहावसान 12 जनवरी 1992 को देवास में ही हो गया। यानी कि कर्नाटक में जन्मे, देवास को अपनी कर्मस्थली बनाया और यहीं पर इन्होंने प्राण भी त्याग दिए। कब? 12 जनवरी 1992 को। इनकी मृत्यु के बाद इनके और अधिक सम्मान देने के लिए, इनको याद रखने के लिए सरकारें कुछ काम करती हैं। जैसे 1992 से कुमार गंधर्व सम्मान की शुरुआत की गई और 1998 से कुमार गंधर्व फेलोशिप भी दी जाती है। यानी कि कुमार गंधर्व सम्मान कब से दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1992। अब राशि कितनी दी जाती है यह मैंने पहले बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन सम्मान को भी देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सम्मान प्रश्न के रूप में एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते तो आप पुराने प्रश्न पेपर को उठाकर देख लीजिए, आपका यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप मति भ्रम में उलझे हुए हैं तो आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आती है कि कुमार गंधर्व सम्मान और कुमार गंधर्व फेलोशिप भी इनकी याद में दी जाती हैं। यहाँ तक की बातें हमने की। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसे एज इट इज़ नोट्स के रूप में लिख लेंगे और जो भी मेन पॉइंट है, जैसे कुमार गंधर्व का बचपन का नाम क्या था, शिवपुत्र, इनका किस क्षेत्र में योगदान है वह भी लिखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है वह भी लिखेंगे, इनकी उपाधि कौन कौन सी हैं वो भी लिखेंगे, भानुकूल कहाँ है यह भी लिखेंगे। हाँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, क्लियर भी हो चुकी हैं कि भानुकूल क्यों नाम रखा है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि इनकी पत्नी का नाम भानुमति था, उनकी याद में, क्योंकि उनका देहावसान हो गया था, इसके बाद उनकी याद में इन्होंने उसका नाम भानुकूल रखा है, ठीक है। और दूसरा, इनका किस क्षेत्र में योगदान है, तो मालवा के लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत में समावेश करने में इनका विशेष योगदान है, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और धुन, उगान, राग, यह भी याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अनुपराग विलास, अनुपराग विलास नामक ग्रंथ का संबंध किससे है, आप कहेंगे कुमार गंधर्व जी से, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, पढ़ते रहिए, नमस्कार।